Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 7 electrochemistry. आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. डिफरेंट मेथड्स इसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. कोरोजन मीन्स जंग लगना, मेटल सर्फेसिस को जो जंग लग जाती है उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 129 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. वन बाय वन हम मेथड्स को स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट मेथड इज़ रिमूवल ऑफ स्टेन्स. मीन्स के मेटल्स के सरफेस पे स्टार्ट में ही हमने रस्टिंग ऑफ आयरन में भी पढ़ा था कि आयरन की जो रस्टिंग होती है वो प्रोसेस स्टार्ट ही तब होता है जब मेटल की सरफेस पे स्टेन लग जाता है या कहीं पे डेंट पड़ जाता है. वहाँ से कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो अगर स्टार्ट में ही कहीं पे अगर स्टेन लग जाता है मेटल की सरफेस पे, उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो वो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकता है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं आयरन की, ये आयरन है, इसकी सरफेस पे यहाँ पे स्टेन लगा हुआ है. तो इस तरह से अगर हम टाइम से स्टेन को रिमूव कर दें तो वो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोसेस. देन पेंट्स एंड ग्रीसिंग. ग्रीसिंग अगर हम ऑयल्स को यूज़ करके जो ग्रीस करते हैं मेटल सर्फेसेस को या पेंट अप्लाई कर दें तो इनके थ्रू भी हम कोरोजन के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं. आजकल विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो मॉडर्न पेंट्स आ रहे हैं उन मॉडर्न पेंट्स में डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. वो केमिकल्स फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजर्स इनको कहा जाता है. इन स्टेबलाइजर्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ये कोरोजन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मेटल सर्फेसिस को, और इसके अलावा वेदर चेंजेस का, एटमॉस्फेयर का अगर कोई इफेक्ट होता है मेटल्स पे तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये स्टेबलाइजर्स. देन नेक्स्ट मेथड इज़ अलॉइंग. अलॉइंग हमारे पास थर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. इस प्रोसेस के थ्रू अलॉइंग हमारे पास प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है मेटल्स का. एक मेटल का दूसरे मेटल्स के साथ मिक्सचर बनाया जाता है. अब ये दो मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकता है और एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल्स के साथ भी मिक्सचर प्रिपेयर किया जा सकता है. सो अलॉय बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल विद नॉन मेटल कहते हैं. ये भी इसलिए बनाया जाता है ताकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जा सके. इसके हमारे पास एक एग्जांपल है, आपकी बुक में मेंशन है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील जो होता है वो 3 मेटल्स की कम्बिनेशन से बनाया जाता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल. इससे जो हमारे पास ये अलॉय बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ मेटालिक कोटिंग. इसके थ्रू हम कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं. मेटालिक कोटिंग में क्या करते हैं कि मेटल की सरफेस को उसके ऊपर थिन लेयर, दूसरे मेटल की थिन लेयर कोट की जाती है, और जो दूसरा मेटल इस्तेमाल किया जाता है जिसकी लेयर की कोटिंग की जाती है मेटल की सरफेस के ऊपर, वो मेटल को प्रोटेक्ट करके रखता है, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एयर से. इस तरह से वो जो हम थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो वो जो थिन लेयर होती है वो उस मेटल को एक्सपोज नहीं होने देती, एयर और मॉइस्चर से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. और अगर एयर और मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होंगे तो रस्टिंग का या कोरोजन का प्रोसेस भी नहीं होगा. ज़्यादातर जो मेटालिक कोटिंग में मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं वो जिंक, टिन एंड क्रोमियम है. और ये प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में ये टेक्निक जो होती है ये बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है. जो आप टिन कैंस यूज़ करते हैं, टिन पैक्ड फूड जो होते हैं, वो कैंस बेसिकली उस आयरन के होते हैं, आयरन मेटल के बने होते हैं और उसके ऊपर टिन की कोटिंग की हुई होती है. मेटालिक कोटिंग जो है वो टिन की जाती है. टिन, यहाँ पे आप कैंस देख सकते हैं, ये जो टिन कैंस हैं ये बेसिकली आयरन के बने हुए लोहे के होते हैं. इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की होती है, कोटिंग की हुई होती है. सो मेटालिक कोटिंग जो हमारे पास मेथड है प्रिवेंशन का, कोरोजन प्रिवेंशन का, ये दो तरह से इसके मेथड्स हैं. मेटालिक कोटिंग दो तरह से की जाती है, फिजिकल मेथड्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. फिजिकल मेथड्स में हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हैं जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग भी इसको हम कहते हैं, जिंक कोटिंग को, जिसमें मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की थिन लेयर कोट की जाती है, या फिर टिन कोटिंग जो कि टिन कैंस में इस्तेमाल की जाती है. और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स जो है इनको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपने भी देखी होगी जैसे कि गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, ज्वेलरी जो होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके ऊपर सोने का पानी जो चढ़ाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, वो गोल्ड की थिन लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं.
सो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड भी कहते हैं, और इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। जैसे कि सिल्वर स्पून बनाए जाते हैं, स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, जिसमें क्रोमियम की थिन लेयर कोट की जाती है मेटल के ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, ये भी जिंक की कोटिंग की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिकली की जाती है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इम्प्योर कॉपर जो होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। सो लेट्स स्टडी द फिजिकल मेथड्स फर्स्ट। जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। जिंक कोटिंग को ही गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जिंक की थिन लेयर आयरन के ऊपर, आयरन जो मेटल है उसके ऊपर जिंक की थिन लेयर कोट की जाती है। और इसका जो मेथड है उसमें सबसे पहले तो क्लीन आयरन शीट्स ली जाती हैं। इन आयरन शीट्स को देन डिप किया जाता है इन जिंक क्लोराइड बाथ। जिंक क्लोराइड में आयरन शीट्स को डिप किया जाता है और साथ ही इसको हीट करते हैं। मीन्स कि डिप करके रखा हुआ है और साथ में इसको हीट किया जा रहा होता है। सो क्लीन आयरन शीट्स को जिंक क्लोराइड बाथ में डिप करके रखते हैं एंड देन इसको हीट किया जाता है। नेक्स्ट आयरन शीट्स को हीट करने के बाद उस जिंक क्लोराइड बाथ में से रिमूव किया जाता है एंड देन प्योर जिंक मेटल में अब इन शीट्स को रोल किया जाता है और फाइनली एयर कूल करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन के जो सिलेंडर टाइप्स हैं, इनको नीचे जो आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, ये जिंक बाथ है, इसके अंदर इन आयरन शीट्स को डिप किया जाता है। एडवांटेज हमारे पास जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि जिंक की जो लेयर हम कोट करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, वो उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोरोजन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है टिन कोटिंग। टिन कैंस में जो इस्तेमाल की जाती है, इसमें टिन जो मेटल है उसकी थिन लेयर कोट की जाती है आयरन सरफेस के ऊपर। और इसका मेथड क्या है हमारे पास, डिपिंग ऑफ क्लीन शीट्स ऑफ आयरन। आयरन की जो शीट्स होती हैं उसको डिप किया जाता है इन द मल्टन टिन एंड देन इट इज़ पास टू हॉट रोलर्स। हॉट रोलर्स को में से इसको पास करवाया जाता है ताकि वो जो मल्टन टिन है वो उसके ऊपर आयरन के ऊपर कोट हो जाए, उसकी कोटिंग हो जाए इसके ऊपर। सो इसका हमारे पास जो एडवांटेज है वो अगेन प्रोटेक्शन है फ्रॉम कोरोजन। टिन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोरोजन से, लेकिन इस प्रोसेस का हमारे पास इसका जो डिसएडवांटेज है टिन कोटिंग का वो ये है कि टिन तब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेटल को जब तक कि टिन की कोटिंग जो है, टिन लेयर जो है वो इंटैक्ट रहे, ख़राब ना हो। अगर टिन की कोटिंग ऊपर से ख़राब हो जाए तो मेटल सरफेस जो होगा वो एक्सपोज हो जाता है टू द एयर एंड मॉइस्चर और रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिंक जो होता है वो मेटल सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट सिर्फ टिन कोटिंग में ये है, इसकी डिसएडवांटेज है कि तब तक ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब तक कि टिन की जो लेयर है वो इंटैक्ट रहे, वो ख़राब ना हो मेटल के ऊपर से। सो आज तक आज का जो लेक्चर उसमें हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े हैं, बाकी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।